प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आरआरबी प्रयागराज जेईई सीबीटी फर्स्ट का टॉप 2024। आप सभी को पता है चुनिंदा डेंजर जोनों में प्रयागराज जोन का नाम आता है, लेकिन इस बार सिविल ब्रांच के लिए प्रयागराज जोन सेफ जोन बन चुका है। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑल ब्रांच, ऑल कैटेगरी आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, डिटेल और सटीक एनालिसिस हम इसका करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रयागराज में ऑल ब्रांच का एवरेज स्कोर निकलकर आपके सामने क्या आया है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे टोटल वैकेंसी कितनी है, ठीक है जी, किस कैटेगरी में कितने स्टूडेंट पास होंगे और कितने नंबर तक आपको सीबीटी फर्स्ट की तैयारी में लग जाना चाहिए प्रूफ के साथ। सबसे पहले टोटल के बारे में बात करेंगे, फिर ब्रांच वाइज आपके कितने स्टूडेंट पास होंगे, कट ऑफ क्या रहेगी, फिर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करेंगे और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात करेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रयागराज में आप सभी के जो केमिकल ब्रांच है इसका एवरेज स्कोर निकल कर आया 57.44। प्रयागराज में सिविल कि बल्ले बल्ले की होने वाली है, ये भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। इतने ज़्यादा नंबर नहीं बनने हैं बच्चों के। सिविल का एवरेज निकल कर आया है 48.49, सीएमए का 52.76, इलेक्ट्रिकल का 51.57, इलेक्ट्रॉनिक्स का 51.82, मैकेनिकल का 53.48। अब देखते हैं टोटल वैकेंसी कितनी है प्रयागराज में। इस टेबल के अकॉर्डिंग ही मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, ठीक है जी। देखिएगा, बात करें अनरिजर्व की 213 वैकेंसी है, बात करें एससी की 50 वैकेंसी है, एसटी की 37 वैकेंसी है, ओबीसी की 70 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 34 वैकेंसी, टोटल बात करें 404 वैकेंसी है। टोटल टेबल पर चलते हैं, कितने स्टूडेंट किस कैटेगरी में पास होंगे, फिर मैं आपको ब्रांच वाइज अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा डिटेल और प्रूफ के साथ। देखिएगा, 213 अनरिजर्व की टोटल वैकेंसी है। ऑल ब्रांच स्टूडेंट पास किए जाएंगे 3195 में। एससी की 50 वैकेंसी के लिए 15 गुना स्टूडेंट पास किए जाएंगे 750। 37 एसटी की वैकेंसी है आपकी, ठीक है जी, 555 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। ओबीसी की 70 वैकेंसी है, 1050 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। बात करें 34 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की, 510 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। यदि मैं बात करूं टोटल एप्लीकेशन आरटीआई के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रयागराज में कितने आए, लगभग 50,000 के आसपास यहाँ पर फॉर्म फिल हुए हैं। क्योंकि यदि मैं बात करूं अन्य जोन की, जिनकी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिनकी आरटीआई हमारे पास थी, उसके अकॉर्डिंग जैसे कि आपका अजमेर जोन है 43,580 फॉर्म भरे गए थे अजमेर में। गोरखपुर में तो मात्र 34,183 फॉर्म भरे गए थे। इसके अलावा मैं बात करूं चंडीगढ़ जोन सबसे डेंजर जोन में आता है, 44,866 फॉर्म भरे गए थे। आरटीआई के रिप्लाई के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है जी। यदि मैं भोपाल की बात करूं 59,000 के आसपास फॉर्म भरे गए थे। इस प्रकार यदि हम एवरेज भी देखें, इस बार प्रयागराज में लगभग 50,000 फॉर्म भरे गए हैं। जब आरटीआई का रिप्लाई आ जाएगा मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा। क्लियर है जी। 65% अटेंडेंस भी यदि रहती है तो लगभग 32,500 के आसपास यहाँ पर एग्जाम दिया है प्रयागराज में। 404 सीटों के लिए 15 गुना 6,060 स्टूडेंट पास करा जाएगा। 32,500 को जब 6,060 से आप डिवाइड करोगे, लगभग 5 से 6% कॉम्पिटिशन यहाँ पर स्टूडेंट का निकल कर सामने आ रहा है। क्लियर है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करेंगे हम ब्रांच वाइज। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल, सबसे पहले सिविल, फिर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात करेंगे, ठीक है जी। आपकी जो भी ब्रांच है कमेंट बॉक्स में लिखना आपका रो स्कोर कितना बनना है, ठीक है जी। मैं आपकी पर्सनल जो एक एक आप मैसेज करोगे रिप्लाई, उसका रिप्लाई पर्सनल करूंगा। देखिएगा, सिविल ब्रांच, सिविल ब्रांच की यहाँ पर अनरिजर्व की 124 वैकेंसी है। अनरिजर्व की 124 वैकेंसी कौन कौन सी है, कहाँ से देखी है प्यारे बच्चों हमने, ये देखिएगा, जिस स्टूडेंट की ब्रांच सिविल है एक वैकेंसी काउंट करके ही आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा। प्रयागराज में ये बात आपको माननी पड़ेगी, जो टॉपर स्टूडेंट है वही फॉर्म अप्लाई करते हैं, जिनकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की। सभी को पता है डेंजर जोन में मेरिट कम नहीं जाती। देखिएगा, नंबर 9 में दो जोन है, एनसीआर और एनआर, नॉर्थ रेलवे, ठीक है जी। 61 वैकेंसी आपकी सिविल की है अनरिजर्व की, 9 वैकेंसी सिविल की है अनरिजर्व की, 18 वैकेंसी सिविल की अनरिजर्व की, 36 वैकेंसी सिविल की अनरिजर्व है। कैटेगरी नंबर 9, 10, 12 की बात हो रही है। यदि इनको सभी को जोड़ा जाए तो सिविल ब्रांच की आपकी वैकेंसी टोटल है अनरिजर्व की यहाँ पर बच्चों 124 के 15 गुना 1860 स्टूडेंट पास की जाएंगी। ब्रांच वाइज और कैटेगरी वाइज ही बात करेंगे हम। 1860 स्टूडेंट पास किए जाएंगे जी। आपका 2846 स्टूडेंट का डाटा है रैंक मित्रा की साइट पर, आंसर की चेक करने के बाद जो नंबर जनरेट हुए हैं, ये कोई फर्जी डाटा नहीं है। देखिएगा, इसी के अकॉर्डिंग मैं बात करूं 55 नंबर पर लगभग 1125 स्टूडेंट है। 55 नंबर पर कितने स्टूडेंट है, लगभग 1125 स्टूडेंट है। इसमें से अनरिजर्व की मैं बात करूं, देखिएगा प्यारे बच्चों, 293 स्टूडेंट मात्र हैं अनरिजर्व में। 293 ऐसा तो है नहीं कि भाई ये 1860 पास होने 293 ही है, इससे कम मेरिट जाएगी। मेरिट इससे थोड़ा ऊपर जाएगी, 2 से 3 नंबर। क्यों? अब ये देखिएगा, 60 नंबर की बात करूं 388 ओबीसी है, 87 ईडब्ल्यूएस है, 62 एससी है, 18 एसटी है,
60 नंबर के आसपास जब मेरिट रुकेगी, ये 60 नंबर वाले जितने हैं ये सारे अनरिजर्व में काउंट होंगे, इसलिए 55 तो मेरिट यहाँ पर नहीं रहेगी। डेफिनेटली बता रहा हूँ मैं ओबीसी की। यदि आपके ओबीसी में, यदि आपके जनरल में सिविल ब्रांच से लगभग 58 के आसपास नंबर बनने हैं, 60 के आसपास बनने हैं, तब आपका सिविल से यहाँ पे सीबीटी फर्स्ट ऑल ब्रांच का क्लियर हो जाएगा। मैं बात करूँ यदि 55 नंबर है तो 1 या 2 पोस्ट के लिए तो आपका सीबीटी फर्स्ट क्लियर होगा ही, क्योंकि देखो कैटेगरी वाइज भी मेरिट लगती है और फिर आपका जो उसमें आपकी पोस्ट होती है ना उसके अकॉर्डिंग मेरिट लगती है। किसी पोस्ट की हाई जाती है, किसी की थोड़ी डाउन रहती है। सिविल ब्रांच की ही मैं बात कर रहा हूँ। 60 नंबर देखिएगा, 60 नंबर पर 211 स्टूडेंट है आपके, मान लिया 247 स्टूडेंट ये ओबीसी के भी इधर शिफ्ट होंगे, 65 नंबर वाले 48 स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस के भी शिफ्ट होंगे, एससी के 29 ये और 8 स्टूडेंट ये भी शिफ्ट होंगे। तो कुल मिलाकर बात करें प्रयागराज में यदि आपके 57 से लेकर 60 नंबर बन रहे हैं सीबीटी फर्स्ट में, तब आप सीबीटी सेकंड की तैयारी में जोरों शोरों से लग जाओ। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे मेरे प्यारे भाई बहन जिनके 55 नंबर बनने हैं, किस ब्रांच में, सिविल में। कहाँ से, प्रयागराज से। 55 नंबर हार्ड शिफ्ट में बने हैं यदि आपके, तो जाहिर सी बात है 7 से 8 से 9 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलना ही मिलना है। तब आप भी हार्ड शिफ्ट में यदि 55 भी बनने हैं तब सीबीटी सेकंड की तैयारी में लग जाओ, कोई रोकने वाला इस बार आपको नहीं है। यही बात करें ओबीसी की। अब ओबीसी का देखते हैं। ओबीसी की 32 सीटें हैं, सिविल की 480 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। जब 60 नंबर तक तो ये लड़के हमारे सारे जनरल में चले जाएंगे, ओबीसी एससी एसटी के। अब ये देखो 55 नंबर और 60 नंबर के बीच में डिफरेंस कितना, 121 स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपके 55 नंबर पर है। 121 स्टूडेंट है ना टोटल। 87 तक तो आपके जनरल में चले गए, आगे बची कितने रहे बच्चों, 13, 21, 31 और 34, 35 स्टूडेंट बच रहे हैं। पास कितने होने, 480, लगभग 10 गुना गैप है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या निकल कर सामने आया, यदि ओबीसी में यदि आपके 55 नंबर बन रहे हैं, 55 नंबर बन रहे हैं तो ऑल कैटेगरी सिविल ब्रांच में सारी कैटेगरी आपकी क्लियर हो जाएगी। यदि आपके 50 या 52 नंबर भी बन रहे हैं, ठीक है, 1-2 आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, 1-2 कैटेगरी की। क्लियर है जी, इतना आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं एससी की। 17 वैकेंसी के लिए 255 पास किए जाएंगे, 15 गुना। अब 255 देखते हैं भाई। 50 तक तो आपकी 50-55 के बीच में वेरिएशन के अकॉर्डिंग ओबीसी की कट ऑफ लग गई, 55-60 के बीच में आपकी जनरल की लग गई। ठीक है जी। अब देखते हैं एससी कैटेगरी, 255 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। 50 नंबर पर देखते हैं एससी के कितने, 164 में 62, 29, 8, 1 ये तो जनरल में शिफ्ट हो जाएंगे। यदि मैं देखूं ओबीसी, यदि एससी कैटेगरी में आपके 50 नंबर बन रहे हैं, 48 से 50 नंबर, तब आपका सीबीटी फर्स्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। वहीं बात करें एसटी कैटेगरी की, एसटी में यदि आपके 45 के आसपास नंबर बने, 81 स्टूडेंट दिखा रहा है 45 पर, ये 60 नंबर वाले 18, 6, 2, 1 ये तो सिर्फ सारे जनरल में हो जाएंगे। यदि आपके एसटी कैटेगरी में 45 से 48 नंबर बन रहे हैं, इतना वेरिएशन इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि जो आपकी ब्रांच है ना, मान लीजिए सपोज करो सिविल की ही है, सिविल में कैटेगरी नंबर के अकॉर्डिंग मेरिट लगती है। या तो मान लिया आपके नंबर 60 प्लस है तो ऑल कैटेगरी में ही आप क्लियर कर जाओगे। यदि थोड़ा 58-55 नंबर है तो 1 या 2 कैटेगरी में आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। क्लियर है जी। अब बात करें ईडब्ल्यूएस की, 12 सीटें, 180 स्टूडेंट पास किए जाएंगे ईडब्ल्यूएस के। ईडब्ल्यूएस का देखते हैं 50 नंबर पर ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट निकल कर आए 158। 60 नंबर वाले 87 थे, 87 तो हट जाएंगे लाइन से, जनरल में चले जाएंगे 60 नंबर के आसपास इसके नंबर बनने ईडब्ल्यूएस वाले। तो आगे कितने बच्चे बच रहे हैं बच्चों, 50 के आसपास बच्चे बच रहे हैं। पास होने हैं कितने, 180। तो कुल मिलाकर यदि आपके ईडब्ल्यूएस में 52 से 55 नंबर बनने हैं, तब आपकी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस से कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जनरल में आपके 58 बताए हैं मैंने, 58 से 60 ऑल कैटेगरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी। ओबीसी में बताए हैं मैंने आपके 52 से 55। ठीक है जी। एससी के 48 से 50 और जी आपके एसटी के 45 के आसपास और ईडब्ल्यूएस के 50 से 52 नंबर बनने हैं, तब आपका यहाँ से सिविल में ऑल कैटेगरी क्लियर बड़े आसान तरीके से हो जाएगी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की कंबाइंड बात करें, दोनों में मिलाकर 65 सीटें हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों कैटेगरी मतलब ब्रांच वाले ऑल कैटेगरी पे फाइट करते हैं। ठीक है जी। एसएनटी वाले मैकेनिकल में फाइट नहीं कर पाते, मैकेनिकल की कैटेगरी में वो इलेक्ट्रिकल की कुछ पोस्टों पर फाइट कर लेते हैं। आप सभी समझदार हैं, आप भावी जूनियर इंजीनियर बनने वाले हैं, ये बात मुझे बताने की आपको आवश्यकता ही नहीं है कि कौन सी ब्रांच का स्टूडेंट किस ब्रांच वाले या किस कैटेगरी नंबर पर फाइट कर सकता है। ठीक है जी। वो तो क्लास को लंबी करने वाली बात है।
इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 65 अन्य रिजर्व की है, 15 गुना 975 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। एससी की 21 वैकेंसी 315 स्टूडेंट पास किए जाएंगे 15 गुना। एसटी की 11 वैकेंसी है दोनों ब्रांच की मिलाकर। यदि इसमें सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की भी मैं ऐड करता हूं, देखो अन्य रिजर्व की 65 वैकेंसी है यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्योरली बात कर रहा हूँ। 975 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। यदि कुछ स्टूडेंट के मन में डाउट होगा, सर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाली भी तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, बिल्कुल है जी। जनरल की 24 सीटें हैं, 15 गुना पास 24 की गुना 15 में करके वो इसमें ऐड हो जाएगी, जिससे कि क्या होगा, मेरिट 1 से 2 नंबर कम आ जाएगी। क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखते हैं 975 सीटों के लिए बच्चों के जो स्कोर बनना है वो किस हिसाब से बनना है। पास होंगे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 65 सीटों के लिए 975 लिख देते हैं, जिससे कि आप बिल्कुल अच्छे से समझते चले। अब मैं देखूं 60 नंबर पर यहाँ पर अनरिजर्व के 96 स्टूडेंट है। यदि मैं देखूं 60 नंबर पर कितने स्टूडेंट है बच्चों, यहाँ पर 60 नंबर पर 96 स्टूडेंट। मैकेनिकल में 60 नंबर पर है जनरल के 91 स्टूडेंट। 91 96 लगभग 190, 9 दूनी 18 और 7 187 स्टूडेंट हो रहे हैं 60 नंबर वाले। पास होंगे 975। कितने गुना बच रहे हैं बच्चों, 5 से 6 गुना स्टूडेंट हो रहेंगे, जो हम गैप लेकर चल रहे हैं, ये इसलिए तो लेकर चल रहे हैं। यदि मैं बात करूं इसमें आपका 65 नंबर वाले, मान लिया इलेक्ट्रिकल के 157 स्टूडेंट इधर आएंगे, 70 नंबर वाले 78 भी जंप इधर ही करेंगे। ओबीसी के मैकेनिकल ब्रांच के 65 नंबर वाले 98 स्टूडेंट भी जनरल में आएंगे। 70 नंबर वाले 75 नंबर वाले 58 और 22 स्टूडेंट भी इधर ही आएंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर जो सिनेरियो निकल कर आया है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में आपके 62 से 65 नंबर है, तब आपका सीबीटी फर्स्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा व्यू लाने के लिए मैं बोल दूं कि 50 नंबर पर मेरिट लग जाएगी, 55 पर लग जाएगी, वो आपके दिल के साथ खेलने वाली बात है। ऐसा मैं नहीं करूंगा, जो ऑथेंटिक निकल कर सामने आया सिर्फ वही बताऊंगा, चाहे व्यू कम आए, चाहे आप कमेंट में जैसा मर्जी बात लिखे जो आपको अच्छा लगे। क्लियर है जी। जनरल की बात हो चुकी है 62 से 65, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की। अब देखते हैं ओबीसी की। ओबीसी की वैकेंसी कितनी बच्चों, 23 वैकेंसी है। 23 गुना 15 जब करोगे 345 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। 62 से 65 के बीच में बताइए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की मैंने इस बार। यदि हाँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 60 नंबर बनने हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, कुछ 58 वाले भी है। यदि इनका हार्ड शिफ्ट में एग्जाम में, जाहिर सी बात है 5 से 7 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिलेंगे, तो ये 58 में 7 नंबर मिल गए, 65 पर आ गए, सीबीटी फर्स्ट क्लियर। यदि आप वेट कर रहे होंगे कि रिजल्ट का वेट करेंगे, तो फिर टाइम नहीं मिलने का। यदि हार्ड शिफ्ट में आपके 58-60 के आसपास नंबर बन रहे हैं, तो वो आपके रिजल्ट आने पर 65 हो जाएंगे। इसलिए आप सीबीटी सेकंड की तैयारी में लग जाओ, डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है जी, आगे बढ़े। अब देखते हैं ओबीसी की। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में ओबीसी की 23 सीटें हैं। 23 गुना 15 करोगे 345 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। अब हम 65 नंबर और 60-65 के बीच में बता चुका हूँ आपको। अब ये देखो यहाँ तक ये सारे ओबीसी के लड़के तो चले ही जाएंगे जनरल में, ये 98 में भी शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। और ये यहाँ पर 157 शिफ्ट हो जाएंगे। बचे कितने हैं, 60 की से नीचे 250, और ये था आपका 157, 250 157 43 स्टूडेंट निकल कर सामने आ रहे हैं, ठीक है जी। 43 नहीं, ये 250 है, 150 ही लगा लो, ये आ रहे हैं 93 स्टूडेंट निकल कर यहाँ से, ठीक है जी। अब यहाँ देखो आप मैकेनिकल ब्रांच में ओबीसी की वाले कॉलम में, ओबीसी वाले में जब 65 वाले तो इस आपके ओबीसी के 98 लड़के चले गए, ये 60 वाले 140 है। 98 में से 140 का डिफरेंस कितना होता है, 40 और 2 42, 42 इधर है, 90 उधर है, 9 और 4 कितने होते हैं 13, लगभग 130 स्टूडेंट ऐसे हैं जो जनरल में हाई मार्क्स वाले इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के शिफ्ट हो चुके हैं। ओबीसी की बात कर रहा हूँ मैं, जो ये 60 नंबर के आसपास ओबीसी वाले हैं, ठीक है जी। 345 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। यदि आपके इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में यहाँ पर 60 या 62 नंबर है, ठीक है जी, तब आप डेफिनेटली सीबीटी सेकंड की तैयारी में लग जाओ। यहाँ पर भी वही बात अप्लाई होगी। मान लिया किसी स्टूडेंट के 55 नंबर है, हार्ड शिफ्ट में उसका एग्जाम है, 55 के बाद 5 से 7 नंबर बढ़ने 60 और 62 पर चला जाएगा, सीबीटी फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। देखिएगा जब रिजल्ट आएगा ऐसा ही होने वाला है। आगे बढ़े। अब देखते हैं ईडब्ल्यूएस की। 15 कितने होते हैं, 225 स्टूडेंट पास किए जाएंगे, ठीक है जी। अब जब हमारी 65 के आसपास ईडब्ल्यूएस के 29 लड़के शिफ्ट हो चुके हैं जनरल में, 15 लड़के 70 वाले शिफ्ट हो चुके हैं। इससे नीचे तो बचे आपके हैं, इससे नीचे बच रहे हैं आपके 43 है 60 पर, 55 पर है 58 और 43 का डिफरेंस देख लो आप। कुल मिलाकर यदि मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस में 55 के आसपास नंबर है आपके, 53, 55, 54, 56, तब आपका ईडब्ल्यूएस इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में यहाँ से कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। ऐसी ही बात करें एससी और एसटी की। एससी का देखते हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का। एससी में 50 नंबर पर देखते हैं, जब ये आपके 60 नंबर वाले जनरल पर 60 की मेरिट लग रही है, ठीक है जी। ये 32 नंबर 65 वाले स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट ये 70 वाले, 5 स्टूडेंट ये 75 वाले,
SC कैटेगरी में तो जनरल में फाइट ही करेंगे। ऐसी ही बात करें जब 60 और 65 के बीच में यहाँ पर मेरिट लग रही है, SC कैटेगरी में 27, 11 और 3 ये भी जनरल में चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर यदि आपके यहाँ पर 50 नंबर बन रहे हैं, कितने 50 के आसपास नंबर बनने हैं, तब आपका CBT फर्स्ट क्लियर हो जाएगा SC कैटेगरी का। और अब जबकि ST कैटेगरी का तो 45-47 पर यहाँ से CBT फर्स्ट क्लियर होने के इस बार चांस बन रहे हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप सभी समझदार हैं, जोड़ घटा गुना भाग सभी से आती है, ठीक है। भावी जूनियर इंजीनियर आप बनने वाले हैं, सब आप समझ चुके होंगे जितना मुझे अनुमान है। अब बात करते हैं SNT वालों की। SNT वालों के लगभग 65 नंबर जनरल में, कम से कम 65। देखो 60 पर नहीं SNT वालों का सिलेक्शन होने का, क्योंकि सिटी बहुत चुनिंदा है भाई। 24 है जनरल की, SNT वालों की टोटल 15 गुना लड़के पास होंगे। होते ही कितने हैं, ये तो 3-4 नंबर में भर जाएंगे। यदि आपके SNT में सिग्नल टेली इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में 65 के आसपास नंबर बनने हैं, 62-65 के आसपास, तब आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा CBT फर्स्ट। वो डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन पर। क्लियर है जी। ये हमारी जो सटीक कट ऑफ के एनालिसिस आपको कैसा लगे, अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपका कोई भी डाउट हो XYZ, आप पर्सनल रिप्लाई कीजिएगा। प्रत्येक कमेंट का मैं आपको रिप्लाई करूंगा प्रूफ के साथ, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।